हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसी औरत की कहानी जिन्होंने इस देश को एक प्रधानमंत्री दिया, सशक्त प्रधानमंत्री दिया। उनके संघर्ष की कहानी। आइए दोस्तों, जानते हैं उनके बारे में। माँ हीराबेन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अपने जीवन में 100 वर्ष पूरे किए। उनका जन्म 18 जून 1923 को मेहसाणा में हुआ था। हीराबेन की शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी जी से हुई थी। दामोदर दास तब चाय बेचा करते थे। माँ हीराबेन और दामोदर दास की 6 संतानें हुई थीं, जिनमें नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर के हैं। हीराबेन और दामोदर दास की और भी संतानें हैं, जिनके नाम हैं अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, सोमा मोदी और उनकी बेटी बसंतीबेन, हंसमुख लाल मोदी। हीराबेन ताउम्र संघर्षशील महिला रहीं। माँ जब मात्र 6 महीने की थीं, तब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चल बसी थीं। उनका संघर्ष तो इतिहास को जानने जैसा है। हीराबेन की माँ के गुजर जाने के बाद उनके पापा ने दूसरी शादी की। फिर उनसे जो बच्चे हुए, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हीराबा पर ही थी। हीराबेन छोटी उम्र में ही माँ बन चुकी थीं। भाग्य को इससे भी संतोष न था। उनके पापा की दूसरी पत्नी भी गुजर गई। फिर उन्होंने तीसरी शादी की, उनसे बच्चे हुए। उनका जिम्मा भी हीराबेन पर ही आया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला। इसके बावजूद उन्हें अपनी ज़िंदगी से कभी शिकायत नहीं रही। वे जिस मकान में रहती थीं, उसकी दीवार गिरी हुई थी और वो सो रही थीं। उनके बगल में उनकी छोटी बहन भी थी। तभी एक चोर आ गया। उसके हाथ में हथियार भी थे, लेकिन माँ खड़ी हो गई और चोरों से मुकाबला भी किया और चोरों को पीछे हटना पड़ा। वो बहुत ही निडर महिला थीं। वडनगर में एक ही कुआं था, जिससे सभी लोग पानी लाकर खाना बनाते थे। जिस खेत में वो कुआं था, उसके मालिक का नाम मोगाजी ठाकुर था। वो पानी के लिए किसी को मना नहीं करते थे। वहाँ से हर महिला 2 घड़े पानी सिर पर उठाकर लाती थी। गांव के प्रवेश द्वार से हमारा घर 15 फीट की ऊंचाई पर था। माँ रोज़ 2 बार पानी लाती थीं और चढ़ाई चढ़कर अपने घर पहुंचती थीं। कुएं से पानी निकालने के लिए 100 हाथ रस्सी खींचनी पड़ती थी, इसलिए माँ के हाथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। माँ कपड़े धोने के लिए तालाब जाती थी, फिर घर के काम करती, दूसरों के घरों में भी काम करती। इस तरह से उनका शरीर काफ़ी मजबूत रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत करके ही बिताया। आलस्य शब्द उनके जीवन में था ही नहीं। वह पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने स्कूल देखा भी नहीं था। फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने की जिज्ञासा थी। वे बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थीं। एक बार उनके बड़े बेटे कहीं से कुछ चीज़ ले आए। वे बालक थे और उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने चोरी की है। लेकिन जब वो घर आए तो माँ ने डंडा लिया और उनकी बहुत पिटाई की, और पिटाई करते हुए वहाँ तक ले गई जहाँ से वो सामान लाए थे। उन्होंने उस सामान को वापस करवाया। संस्कार देने की जो कला माँ में थी, वो सिर्फ माँ में ही हो सकती है। हीराबेन के स्वभाव में बेईमानी तो बिल्कुल ही नहीं थी। माँ बा के घर में गरीबी का जो आलम था, माँ उन्हें अपने बच्चों को सप्ताह में 5 दिन कड़ी और बाजरे की रोटी खिलानी पड़ती थी। कड़ी में थोड़ा सा बेसन भी डाला जाता था। छाछ तब मुफ्त ही मिल जाता था। इसमें एक बैंगन डालते थे और फिर इसी से पूरा परिवार पलता था। माँ के पास परिवार का जो पूरा अर्थशास्त्र था, वे जानती थीं कैसे 1 रुपया या कुछ पैसे से या बिना पैसे के परिवार को पाला जा सकता है। दोस्तों, ये थी उनके संघर्ष की कहानी। आज वो हमारे बीच नहीं रहीं, जा चुकी हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।